हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज सुबह की आराधना में हम फिर परमेश्वर की महिमा के साथ और परमेश्वर की दया के साथ जीवित पाए गए और वचन सुनकर वचन पर चलने और तरक्की पाने के लिए हमको मौका मिला। प्रभु का वचन कहता है मत डर। और जैसे हम पिछले वीडियो में हमने देखा था डर के विषय में कि हमें किस प्रकार से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि डरना भी एक पाप है। और अब तक जितने लोग बाइबल में पाए गए, जितने लोग भी बाइबल में पाए गए, पवित्र शास्त्र में पाए गए, जितने लोगों के विषय में परमेश्वर ने हमें बताया, वो सारे लोग, उनसे परमेश्वर ने एक शब्द जरूर कहा, मत डर। और यहां पे हम एक वचन फिर से देखते हैं, पुराने नियम बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति, पहली किताब उत्पत्ति उसके 15 अध्याय में, उसमें अब्राहम से परमेश्वर कहते हैं, अब्राहम से परमेश्वर कहते हैं, क्या कहते हैं? हे अब्राहम मत डर, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, ऐसा परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं। अब्राहम का जीवन चरित्र इस प्रकार से था कि अब्राहम परमेश्वर को ढूंढता था। वो एक ऐसे संप्रदाय से आया था कि उस संप्रदाय में परमेश्वर को भूल चुके थे लोग, लेकिन ये अब्राहम सच्चा परमेश्वर को ढूंढ रहा था। कौन है परमेश्वर? और वो ढूंढते हुए उस परमेश्वर के निकटता में आ गया और उस परमेश्वर को उसने पा लिया। और परमेश्वर उससे बातें करते हैं। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू निकल कर आ जा, मैं तुझे एक ऐसा देश दूंगा, तुझे ऐसा स्थान में बसाऊंगा। और वो अब्राहम जो आज इस दुनिया के 3 महत्वपूर्ण कौम का मूल पिता कहलाता है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और यहूदी, तीनों का मूल पिता कहलाने वाला अब्राहम, उस वक्त परमेश्वर जब उसे कहते हैं कि तू मत डर, क्योंकि तेरे लिए बड़ा प्रतिफल मेरे पास है। वैसे ही आपके और मेरे लिए कहानी अपन देख सकते हैं और कहानी के आधार पर हम समझ सकते हैं। एक शेर सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, एक गांव की बात है। और वो शेर सिंह जो है, उसका व्यवहार वाकई में शेर की तरह था। वो किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था, सारे लोगों के साथ धुतकार के बात करता, गर्मी से बात करता और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता, हो सके तो मारपीट कर लेता। इस प्रकार का व्यक्ति था, इस प्रकार का उसका चरित्र था। लेकिन उस चरित्र में उससे उस गांव के लोग बड़े डरते थे, उससे बात करने के लिए सोचते थे, कहीं ये व्यक्ति हमारी बेइज्जती ना कर दे, हमारे लिए ऐसी बातें ना कर दे। और यहां तक कि बुजुर्ग तक उस गांव में उस व्यक्ति से दूर रहते थे। और ये उसका स्वभाव था। उन्हीं दिनों में उस गांव में एक व्यक्ति और बसने को आ गया, उसका नाम था दया सिंह। और वो दया सिंह जब उस गांव में आया, उस गांव में उसने जमीन ली, उसने वहां मकान बनाया, रहना शुरू किया और लोगों से अच्छा मित्रता व्यवहार बनाना शुरू किया। उसका स्वभाव जैसा उसका नाम वैसा उसका स्वभाव था। दया सिंह उसका नाम था और वैसा उसका स्वभाव था। वो सारे लोगों से मिलकर रहता। और तब गांव के लोग बोले कि भैया, आप सारे लोगों से अच्छे से मिलकर रहते हैं, लेकिन ये शेर सिंह से आप दूर रहना। ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये बड़ा क्रोधी व्यक्ति है। तो ये बोलता है कि जिस दिन शेर सिंह का सामना मेरे से होगा, जिस दिन शेर सिंह अगर मुझे कुछ करता है तो मैं उसे मार ही डालूंगा। गांव वाले बोलने लगे कि ये व्यक्ति जो इतना दयालु है, इसका स्वभाव इतना प्रेमी स्वभाव है, ये कैसे उस शेर सिंह को, उस बलवान व्यक्ति को मार सकता है। और ये बोलता है कि अगर मेरे साथ ऐसा सामना हुआ, अगर मेरे साथ ऐसी कोई घटना हुई, मैं इसे मार ही डालूंगा। खैर बात आगे बढ़ती है और एक दिन उसके मित्र, उसके दूसरे मित्र दूसरे गांव से उसके खेत से तरबूज की जो खेती होती है अपने मित्र के लिए भेजते हैं, क्योंकि इसका स्वभाव ऐसा था कि लोग उससे मित्रता रखते थे और वो
ढेर सारे तरबूजों को भेजता है, तो ये क्या करता है, अपने गांव वालों में बांटता है। और एक तरबूज वो शेर सिंह के घर भी पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही शेर सिंह के घर में वो तरबूज पहुंचता है, शेर सिंह नाराज होकर लौटा देता है, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं किसी का लिया हुआ नहीं लेता हूं, इसे ले जाओ, मेरे से दोस्ती करने की कोशिश भी मत करना, और जाके उसे बता दो। और ये व्यक्ति वापस लौट जाता है और उस दया सिंह को जाके बताता है कि शेर सिंह ने ऐसी बातें की है। और ऐसे दिन बीतता है। एक रोज़ क्या होता है कि शेर सिंह अपने दुर्बल, उसके पास जो बैल थे, दुर्बल बैल थे, और अपनी गाड़ी में उस दुर्बल बैल के साथ अपने खेत से अपना फसल को लाद कर लेके आ रहा था, और उसकी गाड़ी फंस गई। और ये बात पूरे गांव में फैल गई कि शेर सिंह की गाड़ी फंस गई है और वो निकल नहीं रही है। कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं, उसके पास कोई जाने को तैयार नहीं, उसके व्यवहार के कारण कोई जाने को तैयार नहीं। लेकिन दया सिंह क्या किया, दया सिंह के पास 2 मजबूत बैल थे। उसने अपने दोनों बैल को लेकर उसकी मदद करने को चल पड़ा। और जब वो वहां पे जाता है और जाकर जैसे ही उस शेर सिंह के सामने खड़ा होता है, शेर सिंह उस पर नाराज हो जाता है। और शेर सिंह क्या बोलता है, शेर सिंह बोलता है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा, तुम जाओ, ऐसे करके उसके साथ बोलता है। लेकिन ये नहीं जाता है, उसकी बातों को अनसुना करता है और उसके कमजोर बैलों को उस गाड़ी से खोलता है और अपने बैल को लगा देता है और बोलता है कि यदि आपको मारना है मारो, अगर आपको मुझको गाली देना है दो, अगर मुझको आप बुरा भला कहना है कहो, लेकिन मेरे भाई अब रात होने को आ रही है और आपकी गाड़ी यहाँ फंसी हुई है, रात होने को आ रही है, आपकी गाड़ी फंसी हुई है, पहले मैं आपकी गाड़ी को निकाल देता हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी। और ये अपने बैल के साथ बांधकर उस गाड़ी को बाहर निकालता है, निकालकर उसके गांव तक पहुंचा देता है। और ये उसका स्वभाव जो था, ये स्वभाव जो है शेर सिंह को भा जाता है और उसके बाद शेर सिंह के साथ मित्रता हो जाती है। और शेर सिंह गांव में बोलता है कि इस व्यक्ति ने तो मुझे मार ही डाला, इस व्यक्ति ने तो मुझे मार ही डाला। वो व्यक्ति जो दया सिंह था, उसके अंदर क्या नहीं था, उसके अंदर डर नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था कि एक न एक रोज मेरे प्रेम से, मेरे अच्छे व्यवहार से ये शेर सिंह भी बदल जाएगा, मेरे अच्छे आचरण से शेर सिंह भी बदल जाएगा। वैसे ही एक अच्छा आचरण का व्यक्ति जो अब्राम था वो इब्राहिम बन गया। अच्छा व्यक्ति था, उसे परमेश्वर ने प्रेम किया। अच्छा व्यक्ति के साथ मृदुभावी और प्रेम रखने वाला, दूसरों की मदद करने वाले को परमेश्वर अपनी निकटता में रखता है और उसे किसी भी मुसीबत में पड़ने से बाहर निकालता है। मुसीबत तो हमारे जीवन में आएगी और पड़ने से बाहर निकालता है। वो अब्राम जो इब्राहिम बना, जो आज पूरे दुनिया का 3 बड़ी कौमों का पिता कहलाता है, मूल पिता कहलाता है, उसके साथ परमेश्वर ने क्या कहा था? उसके साथ परमेश्वर ने कहा था, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हे अब्राहम मत डर। और यही बात को अगर आप मैं अपने नाम को लेकर बोले कि हे, अपना नाम लीजिए और बोलिए मत डर, देखिए फिर हमारे अंदर वो भाव आ जाएगा। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस संसार का जो भी ईश्वर है, जिसे शैतान कहा जाता है, जो अपने दुनिया को, आपको और हमको उसमें फंदे में डाल कर रखता है, रोग में, बीमारी में, समस्या में, परेशानी में डाल कर रखता है, हमें उसके दिखावे से हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे फंदों में लाता है, वो ऐसे फंदे में लाता है कि हमें कुछ सूझता नहीं है। मैं अभी एक व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति जिसको मैं जानता हूं, वो व्यक्ति अपने परिवार में परेशान हो गया और वो बुरी लतों में पड़ा हुआ है। वो अपने कर्जे से बाहर निकलने के लिए कहीं जुआ जैसे जगह में चले जाता है, कहीं और चले जाता है, कुछ ऐसा करने का कोशिश करता है कि मैं इससे बाहर आ जाऊं,
उसके जीवन में इतना डर आ गया है, इतना डर आ गया है कि वो व्यक्ति अपने लिए ये विचार करने लगा कि अब ये दुनिया मेरे लिए छोड़ के जाने का वक्त आ गया। मैं हर बात में फेल हो चुका हूं, मुझसे नहीं बन पड़ रहा है, मैं लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा हूं। एक व्यक्ति और अपने जीवन के नौकरी के पैसे से, जो उसका नौकरी का जो खत्म होने के बाद, रिटायर होने के बाद जो पैसा मिला, उससे जिस व्यक्ति ने मकान बनाया, उस मकान में उसको खर्च ज़्यादा लग गया। और आज की परिस्थिति में वो व्यक्ति भी मुझसे बात करके कहता है कि भैया मुझे मकान बेचना है, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं कर्ज में पड़ गया हूँ, मेरे पास रास्ता नहीं है। ये है वो इस संसार का ईश्वर जो ऐसी कई प्रकार की बातों में डालता है, ऐसी कई प्रकार की बातों में डालता है, और विशेषकर रुपए के फंदे में डालता है और हमें मृत्यु के रास्ते में ले जाता है। आज आप और मैं न डरें। परमेश्वर कहता है मत डर। आप अपना नाम लेकर बोलें कि परमेश्वर ने कहा है मत डर। मैं अपना नाम लेकर बोलूंगा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है मत डर। तो आज हम न डरें। आज हम क्या करें? इन्हीं बातों का सामना करें। परमेश्वर महान है, परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे और इन सारी बातों से हमें निकाल ही देंगे। हमें ऐसा लगता जरूर है कि हम क्या करेंगे, इन बातों से निकल नहीं पाएंगे। आपको बता दूं, जो मूल पिता आज कहलाता है तीनों कौमों का, वो मूल पिता क्या कह रहा था? मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलिएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। ये अब्राम का कहना था। लेकिन तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचता है, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ये उस वक्त अब्राहम बोलता है कि मेरे पास तो मेरा खुद का संतान नहीं। आपको बता दूं, अब्राहम 100 की उम्र तक पहुंच रहा था। उस वक्त वो परमेश्वर से बोल रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी 90 वर्ष में हो रही थी और उसकी सारी आशाएं खत्म हो गई थी कि अब मेरे पास कहां संतान होगा। संपत्ति बहुत थी, बहुत संपत्ति परमेश्वर ने दिया था, संतान नहीं था। और परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं तेरे को ऐसा, और देखिए परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं तेरे को आकाश के तारागण गिन ले, नहीं गिन पाएगा, इतने तेरे संतान होंगे। और आज 3 कौम, मुख्य 3 कौम, दुनिया के मुख्य 3 कौम क्या करती है? उसको अपना मूल पिता मानती है, उस अब्राहम को। इसका नाम आशीष देने के बाद इब्राहिम हो गया। लेकिन अब्राहम क्या बोल रहा था कि मेरे पास तो वंश नहीं, तूने वंश नहीं दिया, तूने मुझे संतान नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा मत डर। तो आप और मैं भी आज से कहें नहीं डरेंगे। परमेश्वर, हम नहीं डरेंगे। हमारे पास कोई भी समस्या है, हमारे पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हम अभी परेशानी में हैं, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, वो है मेरा परमेश्वर पर विश्वास। उस परमेश्वर ने मुझे कहा है मत डर, तो मैं नहीं डरूंगा, सामना करूंगा। जरूर है कि मेरे लिए आगे बहुत खास बातें रखी हुई है। आइए प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम प्रार्थना में चलें। सामर्थी प्यारे प्रभु ईश्वर से उद्धार करता पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया है। और आपका प्रेम ऐसा है पिता परमेश्वर कि जो नहीं डरेगा, जो भय नहीं खाएगा, मेरे प्रभु, वो इस संसार में आनंद को पा जाएगा। इस संसार का ईश्वर हमें भय दे सकता है, डर दे सकता है, लेकिन आप हमारे पिता कहते हैं मत डर। यदि हम कैंसर में हैं, यदि हम ऐसे रोग में हैं जिसके ऊपर कोई इलाज नहीं है, तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु तो एक बार आनी ही, लेकिन प्रभु आपने कहा मत डर। और जब मैं नहीं डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा, तो आज मैं चंगा हो जाऊंगा।
मैं फंदे में पड़ा हूं जिसका कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई इनकम का स्रोत नहीं है और मैं कर्जे में हूं, तो भी मैं नहीं डरूंगा प्रभु। और मेरे साथ प्रार्थना करने वाले यही कहेंगे, मैं नहीं डरूंगा। तो प्रभु जी, हम जब सामना करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो कितने से कितने बड़ा शेर सिंह क्यों ना हो, आखिर वो मर ही जाएगा। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि इस वचन को सुनने वाले कई लोग हैं जो आज हिम्मत पा रहे हैं। प्रभु उनकी सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा करना और उनको उनके जीवन में इन बंधनों से छुड़ाना पिता। प्रभु हम सब आपके सामने हैं पिता, हमसे जो भी गलतियां हुई है, जो भी पाप हुए, हम उसे आज क्षमा कर दीजिए। और प्रभु हमें अपने संतान होने का अधिकार दीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए कह देना चाहता हूं पिता, जो लोग आज इन विपत्तियों में हैं कि मसीहत को मानने के कारण उन पर सताव बढ़ गया है। प्रभु उन पर आपका ये वचन पहुंच जाए, मत डर क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर मैं हूं। प्रभु ऐसा होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है और आज का खूबसूरत दिन दिया है। आपको लाखों बार धन्यवाद देता हूं और आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूं, आमीन। तो मेरे विश्वासी साथियों, परमेश्वर के प्रेमी मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आज आपसे फिर कहता है मत डर। और ये हमारी दूसरी वीडियो, सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 नहीं डरने के विषय में। और अगर परमेश्वर ने चाहा तो कल अगली वीडियो, तीसरा पार्ट भी मत डर के विषय में हम जानेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आप सबों को आज ये 2022 जनवरी आनंद के साथ उन्नति दे। आज आपके सारे काम सफल हों, पूरे हों। आप सबों को जय मसीह की।